चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने अगले विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा सियासी प्रारूप तैयार किया है, जिसकी जितनी आबादी उसे उतनी हिस्सेदारी का ऐलान करके पीके ने जातिवादी राजनीति का नया यूटोपिया गढ़ने की कोशिश की है। अपने सर्वे के आधार पर उन्होंने दावा किया है कि बिहार की 50% जनता बदलाव चाहती है, लेकिन जनता नीतीश और तेजस्वी के अलावा किसे चुने। प्रशांत किशोर मूलतः चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। उन्होंने अपनी काबिलियत से राज्य से लेकर केंद्र तक कई राजनीतिक शख्सियतों को ऊंचाई पर पहुंचाया है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी भी शामिल हैं। लेकिन अब उन्होंने खुद ही सियासत के मैदान में कूदने की तैयारी कर ली है। पिछले करीब 2 साल से ज्यादा समय से प्रशांत पूरे बिहार का दौरा और सभाएं कर रहे हैं। इसके साथ प्रशांत जमीनी स्तर पर लोगों के मिजाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने संदेश भी पहुंचा रहे हैं। उनका दावा है कि प्रशांत के दौरे के बाद बिहार की जनता में एक जागरूकता आई है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के अलावा तीसरे विकल्प को लेकर जनता में एक बेचैनी है। इसी का नतीजा है कि प्रशांत किशोर ने आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर अपनी नई पार्टी जन सुराज लॉन्च करने का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर पिछले कुछ दिनों से अपने पॉलिटिकल विजन को लेकर इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। उनके जितने भी इंटरव्यूज देखने को मिलते हैं, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि पीके ने बिहार की सियासी बिसात पर एक बड़ा कैनवास तैयार करने की कोशिश की है। ऐसा कैनवास जिसमें जातिवादी राजनीति का एक नया यूटोपिया है। उनके प्लान में युवाओं, बुजुर्गों, दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, मुस्लिमों और महिलाओं सबके लिए कुछ न कुछ है। उन्होंने बिना किसी के साथ गठबंधन के प्रदेश की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यानी 2025 में उनका रियल डेब्यू होने जा रहा है। अभी तक पर्दे के पीछे थे, अब पर्दे पर होंगे तो उनकी पॉलिटिकल पिक्चर हिट होती है या फ्लॉप, इसका इंतजार सभी को रहेगा। वैसे प्रशांत किशोर ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी चुनावी लकीर खींची है। उन्होंने जनसुराज पार्टी की सेंट्रल कमेटी बनाकर समाज के सभी वर्ग ही नहीं बल्कि तमाम हाशिए पर पड़े सामाजिक आर्थिक बुनियादी मुद्दों को भी साधने का ऐलान किया है। उन्होंने पिछले दिनों पटना में महिला सम्मेलन किया था और उसमें अपनी डॉक्टर पत्नी जानवी दास का परिचय कराया। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने आगामी चुनाव में बिहार में 40 महिलाओं को टिकट भी देने का ऐलान किया है। प्रशांत चुनाव में महिला वोट बैंक की ताकत समझते हैं, लिहाजा उन्होंने यह प्रयोग करने का प्रयास किया है। बिहार में महिलाओं का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा है। पिछले लोकसभा चुनाव को ही देखें तो यहाँ करीब 52% पुरुषों ने वोट किया, जबकि 62% महिलाओं ने वोट किया था। इसके अलावा उन्होंने 75 सीटों पर मुस्लिमों को भी टिकट देने का ऐलान किया है। पहले यह संख्या 42 कही जा रही थी। बिहार में नीतीश हो या लालू तेजस्वी, मुस्लिम वोट बैंक दोनों की जरूरत रहे हैं। ना तो तेजस्वी और ना ही नीतीश कुमार इस वोट बैंक से दूर होना चाहते हैं। बिहार में करीब 18% मुस्लिम वोट है और 47 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार प्रभावशाली रहे हैं। अब प्रशांत किशोर 75 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर आरजेडी और जेडीयू दोनों को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा पालना चाहते हैं। प्रशांत किशोर का मानना है बिहार में मुस्लिमों का कोई नेता नहीं है। इस पॉइंट पर वो बिहार में असदुद्दीन ओवैसी को रोकने की कोशिश करते दिखते हैं। महिलाओं और मुस्लिमों के अलावा प्रशांत किशोर सवर्णों में खासतौर भूमिहार और ब्राह्मण तो पिछड़ों में यादव और दलित समाज को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है बिहार में जिस दल ने मुस्लिम, महिला और यादव के साथ साथ भूमिहार और ब्राह्मण वर्ग को भी प्रभावित कर ले, उसे बहुमत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। पिछले दिनों आरजेडी के पूर्व सांसद देवेंद्र यादव को जन सुराज में शामिल करा के उन्होंने लालू तेजस्वी को झटके का संकेत दिया। प्रशांत किशोर का दावा है उनकी रणनीति इन वर्गों में तेजी से पैठ बना रही है। उनकी रणनीति है संगठन, टिकट और शासन के लिए जिसकी जितनी आबादी उसे उतनी हिस्सेदारी।
यह उनकी जन सुराज पार्टी का खास नारा है। इस नारे के साथ ही उन्होंने बिहार से युवाओं के पलायन, गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़ जैसे सामाजिक मुद्दों को उठाकर प्रदेशवासियों को झकझोरने का प्रयास किया है। बेशक प्रशांत किशोर गंभीर, भावुक और सामाजिक मुद्दे उठाते हैं, लेकिन सियासत में इतना काफी नहीं है। शराबबंदी हो या पैतृक संपत्ति में महिलाओं के अधिकार का मुद्दा, इन दोनों मुद्दों की वजह से नीतीश कुमार का महिला वोट बैंक काफी मजबूत हो चुका है। प्रशांत किशोर इसे कैसे काट पाएंगे? क्या केवल महिला उम्मीदवारों को लेकर सामने आने से महिलाएं वोट दे देंगी? दूसरी तरफ बीजेपी ने हुकुम देव नारायण यादव से लेकर रामकृपाल यादव तक लालू के खिलाफ बिहार में कई यादवों को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन लालू तेजस्वी के MOY समीकरण को तोड़ नहीं पाए। प्रशांत किशोर इस पर कैसे विजय पा सकेंगे? इन सवालों के आगे जन सुराज को सफल बनाने के लिए उनका डायरेक्शन फिलहाल दांव पर है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।